जब आप रात में लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी ले रहे हो तो कोशिश करो कि शटर स्पीड 5 सेकेंड और 10 सेकेंड ऐसा हो, और आईएसओ कोशिश करो कि मिनिमम रखे, तो नॉइज़ बहुत कम आता है और फ़ोटो भी बहुत अच्छा आता है। क्या आप भी ऐसे फ़ोटो खींचना चाहोगे? अगर चाहोगे तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऑर्घो एंड दिस इज़ माय चैनल ऑर्घोस चित्रोग्राफी। यहाँ पर मैं फ़ोटोग्राफी रिलेटेड टॉपिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एडिटिंग जैसा फ़ोटोग्राफी रिलेटेड और भी चीज़ें शेयर करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप स्लो शटर में फ़ोटो खींच सकते हो। तो इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर गए तो बहुत सारे ट्रिक्स आप मिस कर जाओगे और स्लो शटर में फ़ोटो आप नहीं ले सकोगे। तो इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, और अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं। पहले तो हम ये सीखेंगे कि स्लो शटर क्या है। स्लो शटर क्या है, इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि शटर स्पीड क्या है। मैं इससे पहले शटर स्पीड को लेकर एक वीडियो बनाया था, तो अगर वो वीडियो आप अभी तक नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप जाके ज़रूर देख लेना। शॉर्ट में अगर कहे कि शटर स्पीड क्या है, तो मैं यही बोलूँगा कि कैमरा के सामने एक पर्दा रहता है, उसका जो स्पीड है वही शटर स्पीड है। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि कैमरा के सामने जो पर्दा रहता है वो जितना फास्ट मूव हो रहा है और जितना स्लो मूव हो रहा है उनको ही हम शटर स्पीड बोलेंगे, तो ये गलत नहीं होगा। मतलब वो शटर जितना फास्ट मूव करेगा वही कैमरा का शटर स्पीड होता है। शटर स्पीड को हम सेकंड में काउंट करते हैं। शटर स्पीड दो तरह की होती है, एक है फास्ट शटर, एक है स्लो शटर। जब आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टिल फोटो लेना चाहते हो तब शटर स्पीड बहुत हाई होता है, जैसे कि 1/500 सेकेंड, 1/1000 सेकेंड। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, कैमरा बहुत फास्ट उस मोशन को कैप्चर कर लेता है और एक स्टिल फोटो दे देता है। मतलब जो मोशन वाला जो ऑब्जेक्ट है उनका स्टिल फोटो आ जाता है, वो मोशन में नहीं आता लेकिन स्टिल आता है। जब आप शटर स्पीड स्लो कर दोगे, मतलब कैमरा शटर जब स्लो मूव करेगा तब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उनका जो मूवमेंट है वो धीरे से कैमरा सेंसर में आएगा और कैमरा उसका मोशन कैप्चर करेगा। शटर स्पीड दो तरह की होती है, एक है फास्ट शटर, एक है स्लो शटर। जब आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टिल फोटो लेना चाहते हो तब आप फास्टर शटर स्पीड यूज़ करते हो। मतलब शटर स्पीड ऐसा होना चाहिए कि 1/500 और 1/1000 सेकेंड, 1/2000 सेकेंड। अगर ऐसा शटर स्पीड हो तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट का आप स्टिल फोटो ले सकोगे। और जब आप उस मोशन को कैप्चर करना चाहते हो तब आपका शटर स्पीड बहुत स्लो होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, जैसे कि 1/50 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। तब क्या होता है, तब कैमरा का शटर बहुत धीरे से मूव करता है। इसके लिए जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का उसको हम एक मोशन में कैप्चर कर सकते हैं। जब आप स्लो शटर में फ़ोटो ले रहे हो, मतलब आपका जो कैमरा शटर है वो धीरे से मूव कर रहा है। सपोज़ आप 5 सेकेंड तक एक ऑब्जेक्ट का फ़ोटो लेना चाहते हो जो मूव कर रहा है, तो कैमरा क्या करेगा, कैमरा सेंसर वो 5 सेकेंड तक उस ऑब्जेक्ट का हर एक मूवमेंट को कैप्चर करेगा और रिजल्ट में एक मोशन वाला पिक्चर आपको दे देगा। स्लो शटर का मतलब होता है जब आप शटर स्पीड को बहुत कम कर दोगे, जैसे कि 1/10, 1/50 सेकेंड, और 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड। अगर ऐसे रखोगे तो उसको स्लो शटर हम बोलेंगे। ये जो कैमरा का शटर धीरे से मूव हो रहा है, इसलिए इस फोटोग्राफिक टेक्निक को बोलते हैं स्लो शटर फोटोग्राफी। स्लो शटर फोटोग्राफी में अब बात आता है लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी की। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी क्या है? स्लो शटर में जब आप फ़ोटो ले रहे हो, मतलब
आपका शटर स्पीड जब 1/50 से कम होते होते 1/10 और फर्दर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10, 20 सेकेंड ऐसा रहेगा, तब आपका जो कैमरा शटर है वो बहुत धीरे से मूव करेगा। और इस धीरे से जो मूव करेगा, इसलिए कैमरा सेंसर में लाइट बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक एंटर करेगा। इसलिए इसको लॉन्ग टाइम एक्सपोजर फोटोग्राफी बोलते हैं और शॉर्ट में लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी आप इसको कह सकते हैं। तो इसलिए लाइट बहुत ज़्यादा एंटर होने के लिए पूरा इमेज का ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगा। बिगिनर फोटोग्राफर और कोई भी फोटोग्राफर के लिए लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में कैमरा का जो शटर स्पीड है वो बहुत कम होता है। मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसा जो होता है, इसलिए कैमरा शटर बहुत देर तक खुला रहता है और हर एक मोमेंट को कैप्चर करता है। जब आप हाथों में लेकर फ़ोटो लेते हो तब क्या होता है, आप तो ब्रीदिंग ज़रूर करोगे, तो उसमें क्या होता है, आपका हाथ हिलता है और वो जो शेक है वो इमेज में ऐड हो जाता है और पूरा फ़ोटो एक मोशन में आ जाता है और आपका जो टारगेट है, जो मूवमेंट सब्जेक्ट का जो मूवमेंट आप दिखाना चाहते हो वो नहीं आता। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी ले रहे हो तब आपका कैमरा आप क्या कर सकते हो, ट्राइपॉड में माउंट कर सकते हो स्टेबिलिटी के लिए। तो आपका जो टारगेट सब्जेक्ट है उनका मूवमेंट ही सिर्फ आप कैप्चर कर सकोगे और ओवरऑल जो कुछ भी है बैकग्राउंड में उनका कोई मोशन आपके इमेज में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जब लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी ले रहे हो तो आपका जो कैमरा वो ट्राइपॉड में ज़रूर रहे। जब आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी ले रहे हो तब क्या होता है, कैमरा का जो शटर है बहुत देर तक खुला रहता है, तो लाइट बहुत टाइम तक एंटर करता है, तो कैमरा का ब्राइटनेस मतलब जो फ़ोटो है उनका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगा। आपको क्या करना है, आपको ISO को मिनिमम रखना पड़ेगा, कम से कम आपको ISO को रखना पड़ेगा। तब क्या होगा, ओवर ब्राइटनेस है वो आप कम कर सकोगे। और एक बात, जब आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में मोशन को दिखाना चाहते हो, आप कितनी देर वो मोशन को दिखाना चाहते हो उसके बेसिस पे ही आप शटर स्पीड को सेट करो। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, आप कोशिश करो कि जब आप ऐसे लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी ले रहे हो तब शटर स्पीड 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड ऐसे रखें, तब एक लॉन्ग टाइम के लिए आप मोशन को कैप्चर कर सकोगे। और दोस्तों 5 सेकेंड, 10 सेकेंड में जब आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी ले रहे हो तब ब्राइटनेस तो ज़्यादा होता है, आप ISO भी कम कर लोगे। तब क्या होगा, उसके साथ साथ आपको एपर्चर भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आप प्रॉपरली लाइट को कॉम्पेंसेट कर सकोगे, एक प्रॉपर एक्सपोजर आप ले सकोगे। रात में जब आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी ले रहे हो तब कोशिश करना कि ISO मिनिमम रखें। आपका जो कैमरा है उनका जो मिनिमम सेटिंग्स है ISO का, आप वो लेने की कोशिश करो। तो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी से आप बहुत सारे क्रिएटिव फोटोग्राफी कर सकते हो। और उसके साथ ये भी आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप आपके मोबाइल के साथ भी लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी खींच सकते हो। सिर्फ ये DSLR और मिररलेस कैमरे के लिए नहीं है, आप मोबाइल से भी बहुत अच्छा लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी ले सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखे नए, तो ज़रूर आप खुद से ये ट्राई करो और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे वेल।